हाँ, आ रही है आपकी। आवाज़ कम आ रही है। यस मैम। अब सही आ रही है। हेलो। यस मैम। यस मैम। ठीक है। आज आपका न्यू चैप्टर है यूनिट सेकंड में। मैम क्लियर तो आ रही है पर कम आ रही है। हाँ हाँ, रुक जाओ एक सेकेंड। हाँ, अब आ रही है। यस ठीक मैम। है। यस मैम। ओके। आज आपका यूनिट सेकंड में न्यू चैप्टर है आपका। ठीक है, जॉइंट्स। ठीक है, आपने बॉन्स पढ़ लिए हैं। बॉन्स कौन कौन सी हैं, स्केलेटल सिस्टम में वो पढ़ लिया है कि बॉन्स किससे अटैच होती हैं, मसल्स होती हैं। ठीक है, मसल्स के नाम जो है वो आप नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ोगे। ठीक है, इस सेमेस्टर में आपका इतना ही है कि ठीक है कि किस तरह से वो मतलब कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स के थ्रू। ठीक है, जॉइंट उसमें बॉन्स का। ठीक है, अब है आपका जॉइंट्स। जॉइंट्स क्या होते हैं? जॉइंट्स जो आपके जो बोन जिससे अटैच होती है। ठीक है, जैसे आपका एल्बो जॉइंट हो गया, नी जॉइंट हो गया, ठीक है, शोल्डर जॉइंट हो गया, ये सब आपके जॉइंट्स में आते हैं। ठीक मैम है। हिंज जॉइंट भी होता है मैम। हाँ, हिंग हिंग जॉइंट आपका टाइप है, ये सब टाइप है आपका। ठीक है। ओके मैम। हाँ। ओके मैम। ठीक है, अब जो आपका जॉइंट होता है, ठीक है, जॉइंट जो आप जो मतलब वो होता है वो, इसे आप आर्टिकुलेशन भी बोलते हो। आर्टिकुलेशन, आर्टिकुलेशन का मीन्स होता है, आर्टिकुलेट का मीन्स होता है गांठदार। जो आपके जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे एक थोड़ा सा आपको लगता होगा कि गांठ है। ठीक है, उस टाइप का होता है ये। ठीक है। ठीक है, आप लिखो ओके पहले। मैम। हाँ, हेडिंग डालो जॉइंट्स। हेडिंग डालो जॉइंट्स, JOINT, जो जॉइंट्स। ए जॉइंट, ए जॉइंट also called an, a joint also called an articulation, 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 और एरिथ्रोसिस, और एरिथ्रोसिस, ARTHROSIS, एरिथ्रोसिस is a point of, is a point of contact, is a point of contact between two bonds, between two bonds, comma, between bone, between bone and cartilage, and cartilage, 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 और between bone, और between bone and teeth, between bone and teeth। मैंने स्पेलिंग बोल दी है वो है। किसकी? स्टार्टिंग बोन के से। बाद जो आपने वो। ठीक, कार्टिलेज और बिटवीन बोन एंड टिथ, CARTILAGE, कार्टिलेज। ठीक है, आपका जो जॉइंट होता है उसको आप क्या बोलते हो? आर्टिकुलेशन भी बोलते हो। ठीक है, या फिर एरिथ्रोसिस भी बोल सकते हो। ठीक है, ये कांटेक्ट क्या होता है? जो जॉइंट होता है वो होता क्या है? ये होता है कांटेक्ट बिटवीन जॉइंट्स, ठीक, बोन्स। ठीक है, जो आप जॉइंट्स होता है वो कांटेक्ट किसका बनाता है? टू बोन्स का। बिटवीन बोन्स मतलब अदर जो बोन्स होती हैं उनके बीच में जो जॉइंट होता है, कार्टिलेज, कार्टिलेज, कार्टिलेज जो होता है जो बीच का स्पेस होता है थोड़ा, ठीक है, जिससे टच होता है उसे बोलते हो कार्टिलेज। और या फिर बिटवीन बोन एंड टीथ, जो आपके टीथ होते हैं वो भी
क्या होते हैं, एक जॉइंट से कनेक्टेड होते हैं बिटवीन बोन एंड टीथ। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखो द साइंटिफिक स्टडी ऑफ जॉइंट्स the scientific study of joints is termed arthrology arthrology arthrology। ब्रैकेट में लिखो। अब एरिथ्रोलॉजी का मीन्स क्या होता है, लिखो इसमें ब्रैकेट में ARTHR ARTHR, इसका मीनिंग होता है जॉइंट। एरिथ्र का मीन्स होता है जॉइंट, कॉमा लॉजी LOGY, लॉजी का मीन्स आपको पता है स्टडी ऑफ। ठीक है, अब एरिथ्रोलॉजी अगर कहीं पे कुछ टर्म आए कि एरिथ्रोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ जॉइंट। ठीक है, एरिथ्र का मीन्स होता है जॉइंट और लॉजी का मीन्स होता है जहाँ पे यूज़ होता है उसका मीन्स होता है स्टडी। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखो द स्टडी ऑफ मोशन of human body is called kinesiology KINESIOLOGY। मैम आवाज़ कट रही है आपकी। KINESIOLOGY, काइनेसियोलॉजी। काइनेसिस का मीन्स होता है मूवमेंट। ठीक है, आवाज नहीं आ रही आपकी। काइनेसियोलॉजी का मीन्स होता है, मैम रिपीट कर दीजिए, आपका आवाज नहीं आ रहा है। ठीक है दोबारा बोलती हूँ, द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब आ रही है आवाज? द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। यस मैम। ऑल के बाद The study of motion of human body is called kinesiosis. KINESIOLOGY। ब्रैकेट में लिखो काइनेसिस, KINESI, काइनेसिस, इसका मीन्स होता है मूवमेंट। ठीक है, जहाँ पे काइनेसिस लिखा होगा उसका मीन्स होता है मूवमेंट, स्टडी ऑफ मूवमेंट। ठीक है, स्टडी ऑफ मूवमेंट। ठीक है, यस मैम। अब हेडिंग डालो क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स। ठीक है, कि आपका जॉइंट्स कितने टाइप का होता है। जॉइंट्स आपके 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट लिखो फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट। मैम दोबारा बताना। फाइब्रस FIBROUS, फाइब्रस जॉइंट।
ब्रैकेट में लिखो इमूवेबल, मतलब ये क्या होता है, मूव नहीं करता है, इमूवेबल जॉइंट। सेकंड लिखो कार्टिलेजिनियस जॉइंट, कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स। कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स। ब्रैकेट में लिखो स्लाइटली मूवेबल, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। थर्ड है आपका साइनोवियल, साइनोवियल जॉइंट, SYNOVIAL, साइनोवियल जॉइंट। ब्रैकेट में लिखो फ्रीली मूवेबल जॉइंट, फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। ठीक है, जो आपका फाइब्रस जॉइंट होता है वो आपका मूवेबल नहीं होता है, ठीक है, फिक्स्ड होता है बट जॉइंट होता है, ठीक है। जो कार्टिलेजिनियस होता है, जो आपका कार्टिलेजिनियस जॉइंट होता है वो आपका स्लाइटली मूवमेंट करता है, ठीक है, बहुत कम मूवमेंट करता है। आपका जो साइनोवियल जॉइंट होता है, साइनोवियल फ्रीली मूवेबल, मतलब ये क्या है, ज़्यादा मूवमेंट करता है, ठीक है, फ्रीली मूवमेंट होता है, ठीक है। इसमें अब सबसे पहले हेडिंग नहीं, हेडिंग डालो फाइब्रस जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट। डेफिनेशन लिखो फाइब्रस जॉइंट होता क्या है। They are also called as, they are also called as fixed or immovable joints. They are also called as fixed or immovable joints. हमें स्टार्टिंग से रिपीट कर दो एक बार। They are also called as fixed, they are also called as fixed or immovable joints. These is, these are no synovial cavity, these are no synovial cavity, and the bones are synovial cavity, and the bones are held together, the bones are held together by dense irregular connective tissue. The bones are held together by dense irregular connective tissue, irregular connective tissue that is rich in collagen fibers, that is rich, RICH, rich in collagen fibers. एग्जाम्पल लिखो इसके, एग्जाम्पल फाइब्रस जॉइंट्स के, सूचर्स ऑफ स्कल, सूचर SUTURES, sutures of skull, and teeth in their sockets, teeth in their socket, SOCKETES, KETS,
सॉकेट। फाइब्रस जॉइंट कहाँ पे होते हैं? ये वो वाले जॉइंट होते हैं जो आपके इमूवेबल, जो आपके फिक्स्ड होते हैं हाँ, और मूव नहीं करते हैं बट जॉइंट होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे स्कल, स्कल की बोन्स होती हैं आपकी, ठीक है, आपके स्कल्स में जैसे पैराइटल हो गया, टेम्पोरल हो गया, ठीक है, ऑक्सीपिटल हो गया, ये सब बोन्स हैं अलग अलग। और स्कल में क्या है, ये अटैच हैं एक दूसरे में बट ये मूव नहीं करती हैं, फिक्स्ड होती हैं, ठीक है। वो जो इनके बीच में जो जॉइंट होता है वो कौन सा होता है? फिक्स्ड और फाइब्रस जॉइंट होता है, ठीक है। या फिर टिथ में जो होते हैं, जो टिथ में जॉइंट होते हैं वो आपके कौन से होते हैं? फाइब्रस जॉइंट होते हैं, ठीक है। अब हेडिंग डालो कार्टिलेजिनियस जॉइंट। कार्टिलेजिनियस जॉइंट जो आपके स्लाइटली मूवेबल जॉइंट होते हैं। they are slightly movable joints. They are slightly movable joints these are no synovial cavity. These are no synovial cavity and the bones are held together by cartilage एग्जाम्पल लिखो, इसके एग्जाम्पल लिखो। इंटरवर्टिब्रल जॉइंट्स, इंटरवर्टिब्रल जॉइंट्स, इंटरवर्टिब्रल जॉइंट्स जो आपकी रीढ़ की हड्डी में जो जॉइंट्स होते हैं वो आपका कौन सा होता है? कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स, कार्टिलेजिनियस जॉइंट, ठीक है। इसमें क्या होता है? आपका कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, ठीक है। आपका इसमें क्या प्रेजेंट होता है? कार्टिलेज। थर्ड हेडिंग डालो साइनोवियल जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट। थर्ड हेडिंग डालो साइनोवियल जॉइंट्स। They are freely movable joints. They are freely movable joints the bones forming the joint have a synovial cavity. The bones forming the joint have a synovial cavity and are united by the dense irregular connective tissue, by the dense dense irregular connective tissue of an articular capsule and often by accessory ligaments. Tissue of an articular capsule and often मैम ओपन के बाद क्या बोला? हाँ ओपन के बाद क्या बोला? often by accessory ligaments, often by accessory ligaments, ठीक है। ये क्या है? इसके अभी डेफिनेशंस बताई हैं। फाइब्रस जॉइंट और साइनोवियल के वो लिखो एग्जाम्पल, वो आगे आपको पता चल जाएगा। क्लासिफिकेशन लिखोगे अभी, ठीक है। साइनोवियल का तब पता लगेगा। अभी लिखो, हेडिंग डालो क्लासिफिकेशन ऑफ साइनोवियल जॉइंट।
क्लासिफिकेशन ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स। मैम एग्जांपल रह गया। एग्जाम्पल्स अभी बताऊंगी ना, इसी में है आपके एग्जाम्पल्स। जैसे Okay, आपका शोल्डर जॉइंट हो गया, नी जॉइंट हो गया, ठीक है, ये सब आपके क्या हैं, साइनोवियल जॉइंट्स, जो आपके मूव करते हैं, फ्रीली मूवमेंट करते हैं, ठीक है। नी जॉइंट, ठीक है, रिस्ट जॉइंट, एल्बो जॉइंट, ये सब आपके क्या हैं, साइनोवियल जॉइंट्स हैं। अब हेडिंग डालो, क्लासिफिकेशन ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स। फर्स्ट जो जॉइंट है उसका नाम है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, BALL, एंड सॉकेट, SOCKET, सॉकेट जॉइंट। इसमें लिखो आर्टिकुलर एंड END एंड ऑफ वन बोन, articular end of one bone is ball like. One bone is ball like. It fits into the socket. It fit into the socket like cavity of another bone. It fit into the socket like cavity of another bone. Movements in all directions. Movements in all directions is possible in this type. Movements in all directions is possible in this type. एग्जाम्पल लिखो, शोल्डर जॉइंट एंड हिप जॉइंट, शोल्डर जॉइंट एंड हिप जॉइंट, ठीक है। आपके जो शोल्डर जॉइंट, शोल्डर में और हिप जॉइंट में जो जॉइंट होता है उसका नाम क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। मतलब ये कैसा होता है, बॉल एंड सॉकेट, जैसे आपका एक बॉल है, ठीक है, वो अटैच है किसमें, जैसे सॉकेट में एक अटैच हो जाता है, ठीक है। सेकंड लिखो, ये किसके सब टाइप हैं, साइनोवियल जॉइंट के सब टाइप चल रहे हैं, ठीक है, मतलब क्लासिफिकेशन। सेकंड लिखो, हिंग जॉइंट, हिंग जॉइंट, HINGE, हिंग जॉइंट। अभी पूछ रहे थे ना, हिंग जॉइंट भी होता है कहीं पे, हाँ, हिंग जॉइंट, हिंग जॉइंट। मूवमेंट इज पॉसिबल, मूवमेंट इज पॉसिबल on one plane, movement is possible on one plane only, movement is possible on one plane only. Example, elbow joint, elbow joint। हिंग जॉइंट जो आपका प्रेजेंट होता है वो कहाँ होता है, एल्बो जॉइंट, जो आपकी एल्बो होती है, कोहनी जिसे बोलते हो, वहाँ पे प्रेजेंट होता है आपका हिंग जॉइंट, ठीक है। थर्ड लिखो, कॉन्डिलॉइड जॉइंट, कॉन्डिलॉइड, CONNDYLOID, कॉन्डिलॉइड जॉइंट। इसमें लिखो, इट इज सिमिलर टू हिंग जॉइंट, it is similar to hinge joint, but movement occurs in two planes
It is similar to hinge joint, but movement occurs in two planes. एग्जाम्पल लिखो, रिस्ट जॉइंट, रिस्ट WRIST, रिस्ट जॉइंट। जो आपकी रिस्ट क्या होती है, जो आपकी कलाई होती है, ठीक है, रिस्ट जॉइंट। ये सिमिलर तो होता है आपका कॉन्डिलॉइड जॉइंट है, जो आपका सिमिलर है हिंग जॉइंट के, ठीक है, ऐसा ही होता है जैसा हिंग जॉइंट होता है, बट क्या है, ये मूवमेंट करता है टू प्लेन्स में। हिंग जॉइंट क्या है, एक साइड में ही घूम सकता है, ठीक है, बट आपका जो रिस्ट है, रिस्ट जॉइंट है, वो दो प्लेन्स में घूम सकता है, मूवमेंट कर सकता है, ठीक है। फोर्थ लिखो, पाइवोट जॉइंट, पाइवोट जॉइंट, PIVOT, पाइवोट जॉइंट, पाइवोट जॉइंट। इसमें लिखो, रोटेशन इज द only possible movement, rotation is the only possible movement, example, joint between radius and ulna, example, joint between radius and ulna। जो आपकी रेडियस और अल्ना होती है, रेडियस और अल्ना कौन सी बोन होती है, कहाँ पे प्रेजेंट होती है, कहाँ पे होती है, हैंड में। हैंड में कहाँ पे, मैम रिस्ट की जगह फिंगर्स। हाँ, रिस्ट के जो ऊपर होती है, ठीक है, और हाँ, yes, ह्यूमरस से नीचे होती है, जो होती हैं दो बोन्स, वो आपको रेडियस और अल्ना होती है, ठीक है। यस मैम। हाँ, नेक्स्ट टाइप लिखो, प्लेन जॉइंट, प्लेन जॉइंट, अगला पॉइंट है मैम। हाँ, अगला पॉइंट है, प्लेन जॉइंट, प्लेन जॉइंट, या फिर इसको बोलते हैं ग्लाइडिंग, ग्लाइडिंग, GLIDING, ग्लाइडिंग जॉइंट। इसमें लिखो, टू फ्लैट surfaces of bones, two flat surfaces of bones, two flat surfaces of bones glide on each other, glide, GLIDE, glide on each other, glide on each other। एग्जाम्पल है, कार्पल एंड टार्सल्स, कार्पल एंड टार्सल जॉइंट्स, कार्पल एंड टार्सल जॉइंट। कार्पल बोन्स कौन सी होती हैं, कार्पल और टार्सल बोन्स कौन सी होती हैं, दीपक, 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 हाँ, मैम फिंगर्स में होती है मेटाकार्पस और कार्पस में। मेटा नहीं पूछा मैंने, कार्पल्स और टार्सल पूछे मैम हैं। वही मैम फिंगर्स में होते हैं। फिंगर्स की नहीं होती हैं, उससे पहले जो हथेली के होते हैं वो होते हैं कार्पल और टार्सल, मैम। ठीक है। नेक्स्ट टाइप लिखो, सैडल जॉइंट, सैडल जॉइंट, SADDLE, सैडल जॉइंट, सैडल जॉइंट्स। It has one concave, it has one concave, मैम एक बार दोबारा रिपीट कर दो। सैडल जॉइंट
SADDLE, SADDLE, saddle joint. It has one concave surface. It has one concave surface. This results in free movement. This results in free movement in all directions. This results in free movement in all directions. Example लिखो. Joint between metacarpal bone of thumb. Joint between metacarpal bone of thumb. THUMB, thumb. ठीक है. सैडल जो जॉइंट होता है, ठीक है, वो कहाँ प्रेजेंट होता है? मेटाकार्पल बोन, जो आपकी जो फिंगर्स की जो बोन्स होती हैं, जैसे फिंगर्स बोन्स में जो थंब होता है, ठीक है, उसके बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है, वहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है. वो क्या करता है? ऑल डायरेक्शंस में मूवमेंट करता है, ठीक है. ठीक है. मैम थंब के बीच में होता है फिर नीचे होता है मैम? नहीं, थंब में होता है, मतलब थंब और मेटाकार्पल जो होती हैं, कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में जो जॉइंट होता है, उनके बीच में होता है, ठीक है, जो अटैच होती हैं एक दूसरे से, ठीक है. हेडिंग डालो आगे. मूवमेंट्स ऑफ जॉइंट्स. मूवमेंट्स ऑफ जॉइंट. इतना जो अभी बताया है उतना समझ में आया है? जो अभी बताया है, क्योंकि एग्जाम्पल भी बताए हैं, जॉइंट के नाम भी बताए हैं मैंने कि कौन सा कहाँ पे भी प्रेजेंट होता है. अब है मूवमेंट्स ऑफ जॉइंट, कि कौन से मूवमेंट को क्या बोलते हैं? मूवमेंट्स ऑफ जॉइंट्स. और इसमें से क्वेश्चंस पूछा जाता है, मेनली जो ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है वो है आपका, जैसे साइनोवियल जॉइंट का क्लासिफिकेशन पूछा जाता है, कौन कौन सा नाम है, कहाँ कहाँ पे कौन सा प्रेजेंट होता है, ये सब पूछे जाते हैं, ठीक है. मूवमेंट्स ऑफ जॉइंट्स. इसमें लिखो. फर्स्ट मूवमेंट का नाम है फ्लेक्शन. फ्लेक्शन, FLEXION, फ्लेक्शन. फ्लेक्शन का मीन होता है आपका मोड़ना या बेंडिंग करना, ठीक है. फ्लेक्शन लिखो. इसमें बेंडिंग मूवमेंट. हाँ मैम, ये जॉइंट तो बैक में होता है ना, ये वाला? कौन सा? मैम फ्लेक्शन जॉइंट. जॉइंट का मूवमेंट है ये, जॉइंट्स का मूवमेंट, ठीक है, कि कौन सा पर्टिकुलर जॉइंट किस तरह का मूवमेंट करता है, वो बताया गया है. फ्लेक्शन मतलब बेंड करना, बेंडिंग मूवमेंट. लिखो बेंडिंग मूवमेंट. यूजुअली फॉरवर्ड but occasionally backward. Usually forward but occasionally backward. Example है knee joint, KNEE, knee joint. सेकेंड जो मूवमेंट है वो लिखो एक्सटेंशन. EXTENSION, extension.
इसमें लिखो स्ट्रेटनिंग और बेंडिंग बैकवर्ड्स, स्ट्रेटनिंग और बेंडिंग बैकवर्ड्स, स्ट्रेटनिंग और बेंडिंग बैकवर्ड्स। ठीक है, एक्सटेंशन का मीन्स होता है स्ट्रेट, स्ट्रेटिंग मतलब स्ट्रेट हो जाता है, या फिर बेंडिंग हो जाता है पीछे की साइड में। ठीक है, थर्ड लिखो इसमें अबडक्शन, अबडक्शन, ABDUCTION, अबडक्शन, अबडक्शन। इसमें लिखो इट इज द मूवमेंट अवे, इट इज द मूवमेंट अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ बॉडी, it is the movement away from the midline of body, from the midline of body। ठीक है, अबडक्शन का मीन्स होता है जैसे जैसे आप किसी को हक करते हो, ठीक है, या मतलब मिलना, ठीक है, उस टाइप का अबडक्शन। अबडक्शन का जो मूवमेंट होता है मिड लाइन ऑफ द बॉडी, मतलब ऐसा मूवमेंट जो आपका जैसे जैसे आप हक करते हो किसी को, उस टाइप का मूवमेंट। ठीक है, फोर्थ है आपका अडक्शन, अडक्शन, ADDUCTION, adduction। It is the movement, it is the movement toward the midline, toward the midline of body, toward the midline of body। ठीक है, अडक्शन का मीन्स होता है मूव करना। ठीक है, अडक्शन का मीन्स है मूव करना। फिफ्थ लिखो मूवमेंट सरकमडक्शन, सरकमडक्शन, CIRCUMDUCTION, circumduction। It is the combination of flexion, it is the combination of flexion, extension, abduction and adduction। सरकमडक्शन जो है वो कॉम्बिनेशन है चारों, जो अभी आपने मूवमेंट लिखे हैं उन चारों का मूवमेंट वो है कॉम्बिनेशन। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, abduction and adduction। नेक्स्ट मूवमेंट लिखो रोटेशन, रोटेशन, ROTATION, रोटेशन। इसमें लिखो इट इज द मूवमेंट, इट इज द मूवमेंट राउंड द लॉन्ग एक्सिस, इट इज द मूवमेंट राउंड द लॉन्ग एक्सिस ऑफ ए बोन, it is the movement round the long axis of a bone। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो प्रोनेशन, प्रोनेशन, PRONATION, प्रोनेशन। इसमें लिखो इट मीन्स टर्निंग द palm, इट मीन्स turning the palm of hand down, it means turning the palm of hand down।
नेक्स्ट लिखो मूवमेंट सुपीनेशन, SUPINATION, supination. It means turning the palm. It means turning the palm of hand. It means turning the palm of hand up. It means turning the palm of hand up. प्रोनेशन का मीन्स क्या है? पाम को, ठीक है, हथेली को नीचे की साइड में वो करना, ठीक है. सुपिनेशन अप करना, ठीक है. नेक्स्ट है इन्वर्जन. इन्वर्जन INVERSION, इन्वर्जन. इसमें लिखो it is turning the sole. It is turning the sole, SOLE, sole of foot inward. It is turning the sole of foot inward. नेक्स्ट लिखो इवर्जन, EVERSION, इवर्जन. इसमें लिखो it is turning the sole. It is turning the sole of foot outward. It is turning the sole of foot outward. ठीक है. इन्वर्जन का मीन्स जो पैर को उल्टा करना, ठीक है. जो आपका पैर की जो वो होती है, ठीक है, सोल होती है, वो क्या मतलब उसको उल्टा करना. और इवर्जन का मीन्स उसको सीधा करना, वो वाले मूवमेंट, ठीक है. ये आज के अभी साइनोवियल जॉइंट्स हुआ है, ठीक है. साइनोवियल जॉइंट्स कौन सा है, मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स क्या क्या है, ठीक है. अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी जॉइंट्स ऑफ अपर लिम, ठीक है. अपर लिम और लोअर लिम में कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं, ठीक है. जो आज बताया है वो समझ में आया इतना? यस मैम. ठीक है. यस मैम. अटेंडेंस बोल दो अब. सुमित कुमार, विशाल, हेलो, अतुल कुमार, हेलो, आवाज नहीं आ रही है क्या आपको? प्रेजेंट मैम. एक काम करो, अटेंडेंस में आपकी ऐसे ही ले लूंगी, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग. आप अब प्रेजेंट कर रहे हो, प्रेजेंट मैम. ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अपने आप ले लूंगी अटेंडेंस, ठीक है.